ताजमहल, लाल किला और हमारी पार्लियामेंट, ये हमारे देश की शान है जो कभी बिक नहीं सकते। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक अकेला इंसान इन तीनों को बेच चुका है, और वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के उस शातिर दिमाग की जिसने प्रेसिडेंट के फेक सिग्नेचर करके पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा दिया। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे दुनिया नटवर लाल के नाम से जानती है। एक ऐसा कलाकार जिसके दिमाग और कॉन्फिडेंस के आगे पूरा कानून और सिस्टम पानी भरता था। दोस्तों, स्वागत है आपका देश की असलियत पर। आज हम इस हिस्टोरिकल ट्रू क्राइम की पूरी असलियत जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जिनका जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के बंगरा गांव में 1912 में हुआ था। पेशे से वो एक लॉयर थे, पर उनका दिमाग कानून को समझने में नहीं, कानून तोड़ने में ज्यादा चलता था। क्राइम की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई। एक बार एक पड़ोसी ने उन्हें बैंक से ड्राफ्ट क्लियर कराने भेजा। नटवरलाल ने ध्यान से उस पड़ोसी का सिग्नेचर देखा और उसे परफेक्टली कॉपी कर लिया। उस दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास एक सुपर पावर है। वो किसी भी इंसान का सिग्नेचर हूबहू कॉपी कर सकते हैं। बस यहीं से एक आम मिथिलेश इंडिया का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल बन गया। उन्होंने फेक सिग्नेचर से बैंक से पैसा निकाले और वहां से फरार हो गए। नटवरलाल का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस, इंग्लिश बोलने का तरीका और भेष बदलने का टैलेंट था। वो लगभग 50 अलग अलग नामों से जाने जाते थे। उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स को बेचना, और इसके लिए उन्होंने फेक सिग्नेचर्स की ऐसी लिमिट्स क्रॉस की जो कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स बताती है कि नटवरलाल ने सिर्फ आम अफसरों के नहीं, बल्कि देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के सिग्नेचर्स भी ऐसी परफेक्शन के साथ कॉपी किए थे कि बैंक वाले भी धोखा खा गए। इन्हीं फेक वीआईपी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके वो फॉरेन टूरिस्ट्स और लालची बिजनेसमैन को टारगेट करते थे। उन्हें बताते कि इंडियन गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए हम सीक्रेटली ताजमहल बेच रहे हैं। इसी ट्रिक से उन्होंने ताजमहल को 3 बार और लाल किला को 2 बार बेच दिया। पर हद तब हुई जब उन्होंने संसद भवन यानी पार्लियामेंट बेचा। इस फ्रॉड के लिए वो सिर्फ संसद के बाहर नहीं खड़े थे, उन्होंने बाकायदा संसद के पास एक फेक गवर्नमेंट ऑफिस सेटअप किया, नकली क्लर्क्स और पियोन्स हायर किए और फॉरेन बायर्स को ऐसा थिएट्रिकल इल्यूशन दिया कि बायर ने आराम से करोड़ों की एडवांस पेमेंट में दे दी। डील होते ही नटवरलाल पैसा लेकर हमेशा के लिए गायब हो गए। आप सोच रहे होंगे कि इतने अमीर और पढ़े लिखे बिजनेसमैन इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गए। दोस्तों, यहीं पर आती है नटवरलाल की सबसे खतरनाक साइकोलॉजी। वो जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। जो लोग इल्लीगली सस्ते डील्स करते हैं वो फ्रॉड होने के बाद शर्म के मारे कभी पुलिस के पास नहीं जाते। इनकी इस मास्टर साइकोलॉजी का सबसे बड़ा और सिनेमैटिक सबूत एक कोर्ट हियरिंग में मिला। एक बार एक जज ने हैरान होकर उनसे भारी अदालत में पूछा, तुम इतने पढ़े लिखे लोगों को आखिर बेवकूफ़ कैसे बनाते हो? नटवरलाल शांति से मुस्कुराए और बोले, माय लॉर्ड, मुझे 1 रुपया दीजिए। जज ने कंफ्यूज होकर एक सिक्का उन्हें दे दिया। नटवरलाल ने उसे आराम से अपनी जेब में रखा और बोले, माय लॉर्ड, मैंने आपसे मांगा और आपने अपनी मर्जी से दे दिया। मैं किसी से छीनता नहीं हूँ। लोग अपने लालच में मुझे खुद अपना पैसा देते हैं। पूरी अदालत सन्नाटे में आ गई। ये था उनका असली जीनियस। नटवरलाल हमेशा कानून से नहीं बच पाए। उन्हें अपनी लाइफ में 9 बार अरेस्ट किया गया। उन पर 8 अलग अलग स्टेट्स में 100 से ज्यादा चीटिंग के केसेस दर्ज थे और अलग अलग कोर्ट्स ने उन्हें टोटल 113 साल की सजा सुनाई थी। पर वो जितने बड़े धोखेबाज थे, उससे भी बड़े एस्केप आर्टिस्ट थे। उन्होंने 113 साल में से सिर्फ 20 साल ही जेल में बिताए। उनका सबसे फेमस एस्केप 1957 में कानपुर जेल से हुआ था।
उन्होंने पैसा देकर जेल के अंदर पुलिस सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म स्मगल्ड करवाई, उसे पहना और एक वीआईपी अकर के साथ जेल के मेन गेट से निकाल गए। मेन गेट के गार्ड्स ने उन्हें सच में बड़ा इंस्पेक्टर समझकर प्रॉपर्ली सल्यूट मारा। लेकिन उनका सबसे शॉकिंग एस्केप 1996 में हुआ। उस वक्त उनकी एज 84 ईयर्स थी। वो व्हील चेयर पर थे और काफ़ी बीमार थे। उन्हें कानपुर जेल से न्यू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भारी भीड़ में इस 84 साल के बुढ़े आदमी ने आर्म्ड पुलिस गार्ड्स को चकमा दिया और ऐसा गायब हुए कि किसी ऑफिशियल कानून ने उन्हें दोबारा जिंदा नहीं देखा। बाहर वो एक शातिर क्रिमिनल थे, पर अपने गांव बांग्रा में लोग उन्हें एक हीरो या रॉबिनहुड मानते थे। गांव वालों के अनुसार नटवरलाल सिर्फ उन अमीर और लालची लोगों को लूटते थे जो खुद इल्लीगल काम करना चाहते थे, पर वो अपने गांव आकर गरीबों की मदद करते थे, बेटियों की शादी में पैसा देते थे। लोगों के दिलों में उनकी इतनी इज्जत थी कि उन्होंने अपने गांव में नटवरलाल का एक स्टैचू लगाने का प्लान भी बनाया था। नटवरलाल की डेथ आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 2009 में उनके लॉयर ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि नटवरलाल की डेथ 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए सारे केसेस बंद किए जाए। पर उनके अपने भाई का कहना है कि वो 1996 में ही उस फेमस ट्रेन एस्केप के थोड़े टाइम बाद रांची में मर चुके थे। सच क्या है, कहां उन्हें जलाए गए, ये आज तक कोई नहीं जानता। नटवरलाल की इस अनबिलीवेबल ट्रू स्टोरी से एक बात साफ है कि वो कोई खूंखार आतंकवादी नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी पर गोली नहीं चलाई। उनका हथियार सिर्फ उनका शार्प दिमाग, उनकी एक्टिंग और लोगों के लालच को पहचानने की कला थी। कानून के लिए वो एक पक्के मुजरिम थे, पर आम लोगों की नज़र में वो एक ऐसे एंटी हीरो बन गए जिसने सारे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया। अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी मिस्टर नटवरलाल और इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर्ड थी। एक ऐसा इंसान जिसने सबको बेवकूफ़ बनाया, पर लोग आज भी उसकी कहानी सुनकर एंटरटेन होते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, नटवरलाल सिर्फ एक आम क्रिमिनल थे या उनमें एक जीनियस छुपा था जिसका उन्होंने गलत जगह इस्तेमाल किया? अगर आपको कोई ताजमहल बेचने का ऑफर देता तो आपका क्या रिएक्शन होता? अपनी ऑनेस्ट राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको देश की असलियत पर हमारी ये डीपली रिसर्च डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।